नुपुर शर्मा के पोस्ट को लेकर बिहार के आरा में बवाल, एक युवक को मारने की कोशिश हुई। पीड़ित ने एक दिन पहले नुपुर शर्मा के समर्थन में किया था पोस्ट, इसके बाद बढ़ा बवाल। एक दिन पहले पीड़ित और आरोपी के बीच में जमकर मारपीट हुई थी, मौके पर पहुंची पुलिस। छावनी में तब्दील हुआ पूरा इलाका, घटना के बाद इलाके में तनाव। चाय की दुकान पर पोस्ट को लेकर बहस चल रही थी, प्रशासन का दावा हालात काबू में है। अजमेर में विवादित बयान देने वाला खादिम चिश्ती गिरफ्तार, नुपुर शर्मा को धमकी देने वाला वीडियो हुआ था वायरल। अलवर गेट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था, पुलिस का रवैया सख्त। उदयपुर कांड पर एनआईए के मुताबिक हमलावरों ने नफरत फैलाने के लिए वीडियो फैलाया। अमरावती कांड का एक और वीडियो आया सामने, उमेश कोल्हे पर हमला करते दिखे दोनों आरोपी। सीसीटीवी में नजर आ रहा है आरोपियों का एक और साथी वारदात के वक्त बाइक पर मौजूद था। काली फिल्म के पोस्टर पर तेज हुई सियासत, इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने किया प्रोड्यूसर का बचाव। बीजेपी ने की ममता से महुआ के खिलाफ कार्रवाई की मांग, शुभेंदु अधिकारी बोले हिंदू देवी देवताओं का हमेशा अपमान करती है टीएमसी। काली के विवादित पोस्टर को लेकर बीजेपी ने महुआ मोइत्रा को घेरा, कहा पोस्टर देखकर जिन्हें दुख पहुंचा उन्हें भी संविधान कानूनी आजादी देता है। महुआ मोइत्रा ने काली को बताया मांस प्रेमी और शराब स्वीकार करने वाली देवी, कहा लोगों की राय अलग अलग होती है। महुआ मोइत्रा ने बीजेपी पर पलटवार किया, कहा झूठ बोलने से कोई नहीं बन जाता बेहतर हिंदू, तारापीठ जाकर देखो देवी को क्या भोग लगाया जाता है। एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर बड़ा हमला, मुंबई धमाके और दाऊद जैसे मामलों पर नहीं ले सके फैसला। शिंदे ने कहा कि ऑटो रिक्शा ने मर्सिडीज को इसलिए पीछे छोड़ा क्योंकि ये आम आदमी की सरकार है, विधायकों को काम करने में हो रही थी मुश्किल। अग्निपथ योजना को लेकर राजस्थान के मंत्री रामलाल जाट का विवादित बयान, योजना से देश प्रशिक्षित आतंकवाद की तरफ बढ़ेगा। मंत्री रामलाल ने पेंशन को लेकर भी उठाए सवाल, कहा जब 1 साल विधायक और सांसद रहने पर पेंशन मिल सकती है तो अग्निवीर को पेंशन क्यों नहीं। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव अस्पताल में भर्ती, राबड़ी देवी पहुंची अस्पताल। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी अस्पताल पहुंचे, सेहत की जानकारी ली। आज लालू प्रसाद यादव को ले जाया जा सकता है दिल्ली, फिलहाल पटना के पारस अस्पताल में है एडमिट। अब तक का जारी मेडिकल बुलेटिन ये बताता है कि लालू यादव की हालत स्थिर है। तेजस्वी यादव के समर्थकों से अपील, भीड़ से दूसरे मरीजों को होगी परेशानी। लॉरेंस बिश्नोई को कोर्ट में किया गया पेश, अमृतसर पुलिस को मिली 5 दिन की रिमांड। पंजाब के पूर्व मंत्री को फोन पर फिरौती की धमकी को लेकर भी होगी पूछताछ, कई खुलासे होने की संभावना। वो साडी जिहड़ी टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ कर रहे हैं कि ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵੀ। सुरक्षा कारणों से खरड़ भेजा गया लॉरेंस बिश्नोई, पुलिस बिश्नोई से करेगी पूछताछ। पंजाब पुलिस का दावा मामले में नाम आने पर दूसरे आरोपियों को रिमांड पर लेंगे। हिमाचल में कुल्लू की मणिकर्ण घाटी में फटा बादल, जानमाल के नुकसान की आशंका। हिमाचल प्रदेश में जोरदार बारिश जारी, पानी के बहाव से टूटे पहाड़ों के पत्थर। शिमला में लैंडस्लाइडिंग से भारी नुकसान, 2 लोगों के घायल होने की खबर। रुद्रप्रयाग में बारिश से हालात अस्त व्यस्त, स्कूल में घुसा पानी। भारी बारिश की वजह से रुद्रप्रयाग में यातायात प्रभावित हुआ है, ऋषिकेश, बद्रीनाथ और केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। नर्मदा के डोडियापाड़ा जंगल में जोरदार बारिश, मोहा नदी के तेज बहाव में गांव को जोड़ने वाला पुल बहा।
ओडिशा में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, 5 दिन तक भारी बारिश की आशंका। प्रशासन ने तेज की तैयारियां, दक्षिण ओडिशा के 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। ओडिशा के पोलसारा में हुई सबसे ज्यादा बरसात, 24 घंटे में 130.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज। टिहरी के घनसाली में जोरदार बारिश, यातायात बाधित। उत्तरी कन्नड़ में भी भारी बारिश का दौर जारी, लगातार दूसरे दिन स्कूल बंद। दक्षिण कन्नड़ में बारिश के दौरान गिरे पेड़, 3 गाड़ियां चपेट में आई। बिहार में कोसी नदी में आई बाढ़, कटान से कई घरों को खतरा। रत्नागिरी में काजली नदी में आई बाढ़, मंदिर में भर गया पानी। रत्नागिरी में 3 जुलाई से लगातार हो रही बारिश, जमीन धंसने से कई लोगों को परेशानी हुई। मुंबई में आज भी जोरदार बारिश, बांद्रा की सड़कों पर भरा पानी। मुंबई में 8 जुलाई तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया, मौसम विभाग ने जताया अनुमान। छिंदवाड़ा में भारी बारिश, अंडर ब्रिज के नीचे भरा पानी। उत्तरकाशी के मोरी विकास खंड में जान जोखिम में डालकर पुल पार करने को मजबूर हुए लोग, जर्जर हालात में लकड़ी का पुल। अमरनाथ यात्रा पर मौसम की मार, खराब मौसम की वजह से रोकी गई यात्रा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, 26 जनवरी से 26 फरवरी तक विश्व स्तरीय शॉपिंग फेस्टिवल की शुरुआत। आज है श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती, संसद भवन में प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया पौधारोपण, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर दी श्रद्धांजलि। लखनऊ में सीएम योगी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दी श्रद्धांजलि, देश के लिए उनके योगदान को याद किया। आज दलाई लामा का 87वां जन्मदिन, धर्मशाला में समारोह, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, 2 आतंकियों ने सरेंडर किया। सुरक्षा बलों के मुताबिक दोनों आतंकियों की हाल में ही भर्ती हुई थी, नदीम अब्बास और काफिल अहमद है नाम। कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की। 2 से 3 आतंकियों के गिरफ्तार होने की आशंका, खुफिया सूत्रों से मिली ठिकाने की जानकारी। बारामूला में रोड के किनारे आईईडी लगाया गया था, बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज किया। पंजाब के सीएम भगवंत मान पहुंचे अमृतसर, बोले धर्म के लोगों को धर्म चलाना चाहिए, राजनेताओं को इससे दूर रहना चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में छापेमारी, अरबों रुपए की हेराफेरी का आरोप। इससे पहले ईडी एक और चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी शियोमी के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर चुकी है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया पौधारोपण।
हिमाचल में केंद्रीय विद्यालय में 30 छात्रों सहित 6 शिक्षक कोरोना पॉजिटिव। मिस इंडिया 2022 विनर सिनी शेट्टी ने गुड न्यूज टुडे से की बात, कहा मिस वर्ल्ड का खिताब जीतकर करना चाहती हूं देश का नाम रोशन। फेमिना मिस इंडिया 2022 फर्स्ट रनर अप रूबल शेखावत ने बाय बीइंग ट्रू टू माई सेल्फ, मैं अपने आप की ऑथेंटिसिटी और इंडिया की ऑथेंटिसिटी को इन्फ्यूज करके आई वांट टू मेक इंडिया प्राउड, मुझे वो क्राउन इंडिया वापस लेके आना। फेमिना मिस इंडिया 2022 फर्स्ट रनर अप रूबल शेखावत ने अपनी जर्नी के बारे में गुड न्यूज टुडे से बात की, बताया कि मॉडलिंग की दुनिया में कैसे रखा कदम। जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मुझे रियलाइज़ हुआ मेरे अंदर एक क्रिएटिव साइड था। मुझे डांस करना, एक्टिंग करना, थिएटर ड्रामा करना स्कूल में, कॉलेजेस में बहुत पसंद था। तो कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो क्रिएटिव साइड आपके अंदर होता है वो आपको पोर्ट्रे करना बहुत ज़रूरी है, वो बहुत इनिशियली आपको दिखाना ज़रूरी है क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करने में बहुत काम करता है। फेमिना मिस इंडिया 2022 की दूसरी रनर अप शिनाता चौहान ने बताया कि बचपन से वो मिस इंडिया बनना चाहती थी। देश में कल के मुकाबले बढ़े कोरोना के नए केस, 24 घंटे में 16,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए। देश में एक्टिव केस 1,15,000 के पार, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना केस। बीते 24 घंटे में 28 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। नए मामलों में तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है, 24 घंटे में 2,662 नए केस। देश में कोरोना से रिकवरी रेट 98.53%, 24 घंटे में 13,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी। देश में कोरोना टीकाकरण 198 करोड़ के पार, 24 घंटे में 9 लाख से ज्यादा टीके लगे। महंगाई का एक और झटका, 50 रुपए महंगी हुई घरेलू एलपीजी, दिल्ली में 1,053 रुपए हुआ सिलेंडर। सीएमआईई की रिपोर्ट के मुताबिक जून में बेरोजगारी दर बढ़कर 7.80% हुई। कृषि क्षेत्र में 1.3 करोड़ लोगों के बेरोजगार होने से बेरोजगारी दर में इजाफा हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में वीवो के 44 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। अप्रैल में Xiaomi की 5,551 करोड़ की संपत्ति हुई थी जब्त। ब्याज दरों में बढ़ोतरी के असर से मई में होम लोन की ग्रोथ बीते 10 महीनों में सबसे कम रही है। जून में होम लोन की डिमांड 0.15% से बढ़कर 17.1 लाख करोड़ रही। वाहनों की रिटेल बिक्री 27% बढ़ी। जून 2019 के मुकाबले रिटेल बिक्री में अभी भी 9% की कमी। विदेशों में डिमांड घटने से भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को झटका। ईंधन और खाने पीने की महंगाई की वजह से घटी डिमांड। 64% एशियाई कंपनियों पर साइबर अटैक होने का मार्श एंड माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प ने किया दावा। 10 में से 7 कंपनियां अपने बचाव के इंतजामों से संतुष्ट हैं। विदेशी कर्जों को चुकाने की मियाद नजदीक आने पर रुपए में गिरावट की आशंका। अगले 9 महीनों में $621 अरब के कुल विदेशी कर्ज में से $267 अरब का भुगतान करना होगा। राजस्व सचिव तरुण बजाज ने अगले 2 से 3 साल में जीएसटी की खामियों को दूर करने का भरोसा दिया। कहा सर्विस सेक्टर समेत जीएसटी से छूट वाले आइटम्स की संख्या को घटाना जरूरी। खाद्य तेलों की कीमतों को घटाने के लिए खाद्य तेल संगठन उत्पादकों के साथ सरकार की बैठक। खाने के तेल की रिटेल कीमतों को घटाने पर चर्चा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने नादिम जहावी को बनाया नया वित्त मंत्री। डाउनिंग स्ट्रीट के चीफ ऑफ स्टाफ स्टीव संभालेंगे स्वास्थ्य मंत्रालय। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने वित्त मंत्री और पाकिस्तानी मूल के साजिद ने स्वास्थ्य मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। दोनों नेताओं ने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के नेतृत्व पर सवाल उठाए थे। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने सांसद क्रिस पिंचर को सरकारी जिम्मेदारी देने के मामले में माफी मांगी। कहा कि पिंचर को विप चीफ बनाकर बड़ी गलती की। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति अब्बास और उनके विरोधी हमास नेता इस्माइल हानिया के बीच 15 साल बाद पहली बार मुलाकात। नॉर्थ अफ्रीकी देश अल्जीरिया में आजादी के 60 साल पूरे होने पर जश्न मनाया गया है। राजधानी में भव्य सैन्य परेड के साथ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए हैं। तुर्की की राजधानी में ग्रे प्राइड
परेड के दौरान हिंसा हो गई है। बिना परमिशन मार्च निकाल रहे समलैंगिकों पर पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। नॉर्थ मैसेडोनिया में फ्रांसीसी प्रस्ताव के खिलाफ भड़की हिंसा। राजधानी में प्रदर्शनकारियों ने बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ और आगजनी की। स्पेन के पैम्पलोना शहर में बुल फाइटिंग के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन। जानवरों के मुखौटे पहनकर सड़कों पर सैकड़ों लोग उतरे। अमेरिका में कैलिफोर्निया के जंगलों में आग बेकाबू हो गई है। आसपास के रिहायशी इलाकों को खाली कराया गया है।